नहीं अंदर का 7-8 हज़ार का ही है, अंदर का है ये, मगर बाहर अंदर मिला तो 20,000 के करीब पब्लिक जाती पूरा माशाल्लाह, और चौरस्ते तक जाती पब्लिक, इधर जाती, इधर पीछे आती, इधर गलियां पूरे कवर होते हो। ये इधर का मिला साउंड सिस्टम पूरा स्पीकर लगा देते हो, हाँ स्पीकर लगाए। अपने पास कर रहे हैं ना सबको साथ, वो तो आज़ाद खान वाले लेके कर रहे हो, मेरे पास भी कर रहा है, खान वाले लेके पैगा टॉन्स में, हाँ वो नहीं कर रहे, अकबर साहब बोले, अकबर साहब कारवान का और याकुतपुरी का बोल के करा रहे, अकबर साहब बोले पैगा टॉन्स का, अकबर साहब किसको करा, क्योंकि इसका काम जल्द से जल्द होना जरूरी है। आपका मुद्दली का नहीं बनाते, टेंडर नहीं करते, मतलब अपन फंड ला के देना, तो आपके थ्रू जाती पैर नहीं ऑलरेडी देखिए देखो अब ये पर्ची अब एक पहली को आके हेरिटेज वाले सर्वे करके रिपोर्ट मिलेगी, वो फाइल माइनॉरिटी से यहाँ पे ये मादाना पे डील जाते हैं, नहीं मादाना पे डील जाते हैं। याकुतपुरा असेंबली हल्के के हैदराबाद की सबसे पहली और कदीम ईदगाह पीछे खंबा है, देख जहाँ पर ईद उल फितर, ईद उल जुहा की नमाज़ों का बड़ा अहतमाम से अदा की जाती है, और बल्दी बरखी आबरसानी वक्फ बोर्ड के ज़रिए यहाँ पर इंतज़ाम किए जाते हैं। आज हमारे चेयरमैन साहब मसीउल्लाह साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए पूरे स्टाफ के साथ, और हमारे कारवान एमएलए कौसर मेहदीन साहब भी साथ हैं, नकीबी मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर कौसर साहब को पाबंद किया गया था कि ईदगाह मीर आलम और कारवान के तमाम ईदगाह मादना पेट ईदगाह में चेयरमैन साहब के साथ दौरा करके वहाँ इंतजाम का जायज़ा लें। रिवायती एतबार से है, चंद दिन कबल यहाँ से मुतल्लिक साहब भी और काउंसलर साहब भी कुछ मंजूरियाँ हासिल करने के लिए लेटर लिखे बल्दिया को, और यहाँ कामों का आगाज़ हो चुका है। इंशाल्लाह परसों तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे, और नमाज को आने वाले तमाम नमाजियों के लिए सहूलत फराहम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोशिश बात की कि ये चेयरमैन साहब के सामने भी उसका इज़हार किया कि ये सीलिंग का जो काम होता है हस्ब रिवायत हमेशा होता है, इंशाल्लाह अभी भी होगा, लेकिन अब अगर टाइम है तो, नहीं तो फिर आइंदा से यहाँ बारिश के मौसम में आप यहाँ पर वाटर प्रूफ शामियानों का इंतज़ाम करवाइए वक्फ बोर्ड की तरफ से, जैसा पहले मक्का मस्जिद में होता था। अब वहाँ पर शेड डाला जा रहा है, और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ भी शेड का या उसमें दो में से किसी एक का टेंडर करके इंतजाम, सिर्फ एक ईद जो मौसम बरसात में आ रही है ईद उल जुहा उसकी खातिर, बाकी के बल्दी बरखी आबरसानी के जो इंतजाम हैं वक्फ बोर्ड से भी तवज्जो दिलाई जाती है, हमारे कॉरपोरेटर साहब भी करते हैं, हम भी उसके लिए नुमाइंदगी करके मंजूरी भी हासिल करते हैं। बहरहाल ये पूरी ईदगाह तंगदामनी का शिफा करती है, बाहर सड़कों पर दूर दूर तक नमाज़ों की सफ़े बनती है, बहुत बड़ा इज्तिमा होता है ये। तो यहाँ इस ईदगाह को भी आबाद रखा गया है, और यहाँ हमारे मुतल्ली साहब इमामत करते, खिताबत करते, ये मोरूसी तौलियत है इनकी यहाँ पर ख़ानदानी, और इनकी हुकूमत की तवज्जो दिलाते रहते कामों के लिए। तो मैं सबसे पहले हमारे चेयरमैन से रियासती वक्फ बोर्ड का इस्तकबाल करता हूँ। याकुतपुरे में मुंतखब होने के बाद से उनका पहला दौरा है, और तवक्को करता हूँ कि आप अपने दौर में इस ईदगाह को जो हेरिटेज है यहाँ पर बेहतरीन काम करके इसको रेनोवेट करके बिल्कुल इसकी हैयत को बदलें, माजी की तरह बिल्कुल नएपन की तामीर और तरमीम के साथ ये शानदार इमारत अपनी पुरानी तारीख़ को दोहरा सके, उसे इतनी खूबसूरत बन सकती है अगर कराए तो। हुकूमत तो करने तैयार है, चीफ मिनिस्टर साहब 2 वक्त भी वादा किए हैं। अब महकमे अक़लियती बहबूद के लोग और हम भी पैरवी करके अगर एक साथ पीछा पड़े तो काम मुकम्मल हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड भी
इस मौके पर कोई ख्यालात का इजहार करे। शुक्रिया। 9 बजे से शहर के जो खास ईदगाह हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसल्ली आकर नमाज़ पढ़ते हैं, जैसा कि गोलकंडा किले में है और दूसरे ईदगाह है, टोटल 3-4 ईदगाह हम साथ में हमारे MLA साहब कौसर मोहिउद्दीन साहब हम पूरे मिलकर, खासकर हमारा स्टाफ वक्फ बोर्ड का मिलकर पूरे जायज़ा लिए हैं। और अब यहाँ ईदगाह मीर आलम को आए हैं जिसकी नमाज़ कल ईद की नमाज़ जो 9:30 बजे यहाँ रखी गई है। मैं जितने मुसल्ली या ईद की नमाज़ को यहीं बोल कर नहीं कहीं भी ईदगाह को जा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाते वक्त साथ में जानिमाज़ अपना साथ में लेकर जाइए, क्योंकि और 2 दिन बारिश के इम्कानात है और 100% बारिश होने की वजह से भी आप लोगों को तकलीफ़ होगी, खासकर क्योंकि एरिया में जानिमाज़ आप देख सकते हैं, क्योंकि ईदगाह का माहौल ऐसा रहता है, एकदम खुला सहन रहता है, उसको तकरीबन जगह अपन शेड से कवर नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जितने लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जा रहे हैं वो लोग साथ में अपने जानिमाज़ लेकर जाइए। और ख़ासकर मैं जितने भी ईदगाहों के मुकामी कारपोरेटर्स है, MIM के और DRS पार्टी के लोगों से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो लोग काफ़ी साथ रहकर स्टाफ के काम ले रहे हैं। वक्फ बोर्ड का भी जो सो पूरा महकमा हमारा साथ रहकर, जितने लोगों को हम ये टेंडर दिए हैं वो लोग पूरा रहकर अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई भी ऐसी परेशानी या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ रहेंगी तो इंशाअल्लाह ताला हम आते सो नेक्स्ट जितने भी के नमाज के लिए कोई दुश्वारी नहीं हो, हम काम करेंगे। मैं ख़ासकर म्यूनसिपल बल्दिया को और पुलिस डिपार्टमेंट को, भले लॉ एंड ऑर्डर हो या ट्रैफिक हो, और जितने भी महकमे या काम कर रहे हैं ये काम के लिए ईदगाह के, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। खतीब कुरैशी साहब रहेंगे, वो मक्का मस्जिद के हैं, उनको जो सो यहाँ पे वो करेंगे, और हमारे शफुल्ला साहब है, जाफर पाशा साहब है, लोग मिलकर यहाँ पर आएंगे तो बयान करेंगे। शुक्रिया। के मौके पर नमाज 9:30 बजे यहाँ पर रखा गया और तमाम ईदगाह के अंदर कहीं 9 बजे, कहीं 9:15 बजे, कहीं 9:30 बजे रखेगा और इस ईदगाह मीर आलम के अंदर 9:30 बजे रखा गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आप तमाम से इस मीडिया के ज़रिए गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे इंतजाम हो रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इंतजाम होते जाएंगे और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जो काम बाकी है वो कल शाम तक मुकम्मल होगा। और आज के दौरे के अंदर तमाम अहदेदार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और तमाम उनके सबऑर्डिनेट के साथ में तफसीली दौरा किया का शुक्रिया। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर सदुद्दीन अली साहब अपने पार्लियामेंट की हिदायत पर हल्के कारवान और हैदराबाद और शहर का सबसे बड़ा ईदगाह मीर आलम का वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, GHMC के आला अहदेदार और ट्रैफिक पुलिस तमाम महकमे जात के साथ में तफसीली दौरा किया गया, जिसके अंदर सुबह 9 बजे गोलकुंडा कुतुब शाही ईदगाह का भी दौरा किया गया। वहाँ के भी तमाम कामों का जायज़ा लिया गया और कुछ काम बाकी है, इंशाल्लाह आज शाम या कल तक कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पर भी फ्लोरिंग का काम था और दीगर कामों का भी मुकम्मल इंशाल्लाह कल शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद लंगड़ौस पिंचनपुरे का भी ईदगाह का भी तफसीली दौरा किया गया, साथ ही साथ हकीम शाह बाबा ईदगाह और 5 खाना ईदगाह, जिसके बाद मीर आलम जो बहुत बड़ा ईदगाह है शहर हैदराबाद का, उस ईदगाह का भी आज चेयरमैन साहब के साथ में और मजलिस के तमाम कॉरपोरेटर्स के साथ और तमाम अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया गया। यहाँ कुछ काम बाकी है, अभी शेड का काम चल रहा है और इंशाअल्लाह वो कल शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ पर भी कुछ काम बाकी है, उन तमाम कामों की अभी जोनल कमिश्नर और उनके तमाम सबऑर्डिनेट के साथ में तफसीली बात की गई और चाहे वाटर वर्क्स का हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो या दीगर कामों के लिए तफसीली जायज़ा लिया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह कल शाम तक मुकम्मल हो जाएगा और कुछ काम बाकी है, इंशाअल्लाह आने वाले चाहे रमज़ान का महीना हो और या उससे पहले यहाँ का चाहे CC बेड का काम हो या दीगर कामों की जल्द से जल्द कमिश्नर हैदराबाद से मुलाकात कर यहाँ के CC बेड का भी मंजूरी ली जाएगी। मैं समझता हूँ आज का जो दौरा था, इस दौरे के अंदर वक्फ बोर्ड के तमाम अहदेदार, चेयरमैन साहब और विजिलेंस के DSP साहब, उनके तमाम सबऑर्डिनेट के साथ में तफसीली दौरा किया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो भी काम बाकी रहेंगे, चाहे हैदराबाद के जो ईदगाह है उन तमाम ईदगाह का मुकम्मल काम कर इंशाअल्लाह, चाहे बारिश के अंदर चाहे बारिश कितनी भी हो, फ्लोरिंग का काम है, कई जगह पर फ्लोरिंग का काम मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाएगी।
मैं समझता हूँ यहाँ पर भी कुछ फ्लोरिंग का काम बाकी है, वो फ्लोरिंग का काम भी मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और कल सुबह इतने इसमें वाटरप्रूफ कर रहे हैं, उधर नहीं है बोल प्लास्टिक का तो भी होकर तो अच्छा रहता है। लगा दीजिए प्लास्टिक सीलिंग पे जो खाली सीलिंग ही करना पड़ता, उसको प्लास्टिक करो तो फिर पानी दम हो जाता वेट से ऐसा स्लो पीस होना पड़ता ना। और बढ़ा दो, बढ़ा के स्पीड अप कर दो। करा फिर कच्चा रख अच्छे से करा दो। बिल्कुल मगरिब के बाद से कराइए। जी अच्छा। अगर ये ईशा के बाद से हो तो और अच्छा है, नहीं तो ये परनालों के पानी से जो सो खुद ब खुद कच्ची होना शुरू हो जाती है। मुनर साहब तो ठीक है देख लो। 939 अच्छा कर लो जरा पूरा 464 स्ट्रीट लाइटिंग की कौन है 823 याद है ये सब देख लो, आपका काम है मेहनत। अगर हो सका तो आप बोल लो, किसी को बोल के 2-3 लाख रुपए का काम कराना, छोटा मोटा काम कराओ। आज कराए तो कल तक हो जाता काम कंप्लीट। देख के करा लो, करा दो। ट्रैफिक का तो देख लिया ना, ट्रैफिक का ट्रैफिक है सब देख लिया ना सर। क्या पाकिटा में क्या बॉर्डर है, बॉर्डर लो ना, बॉर्डर से मंगाओ पर लीटर के 250 ml के। पाकिटा मत रखो, बॉर्डर से मंगाओ, बॉर्डर से मंगा के रखो। अब पूरे ईदगाह पे वैसी चलाना हर जगह पर। बॉर्डर से मंगाओ, बोल के मंगा के लगाओ, एक 50,000 बॉटल मंगा के रखो। आप आगे तक है ना था झाड़ तक, वो पीछे सीलिंग है पूरा यहाँ से अब ये शेड यहीं से हॉल्ट है, उसके बाद से पूरा सीलिंग अभी करो अर्जेंट में। एक बात है जी 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 अंदर नहीं है, मेंबर के पास मत करो आप, बाहर के हिस्से में करना है पूरा, ये झाड़ के पास से पूरा। आपके डीसी है, आपके ये और हाँ अंदर आपको अंदर करने का नहीं है, अंदर हमारे मेंबर के पास मत करो आप, बाहर कर सकते आप। कुछ लेवल ही नहीं है यहाँ पे, पूरे पतरे निकले हुए, कैसा नमाज अल्हम्दुलिल्लाह राइट कपड़े का उधर उधर चले होगा तो जो है आप बोल के उनको खा जाओ भाई। बोलेंगे क्या अंदर जाके भेजो क्या टॉप से लेके हमारा मोबाइल भी ले रहे, फोटो भी ले रहे। ऊपर वो आता ऊपर जमाना है, वो आता ये बाहर का एरिया है। मैं नहीं करा, बेंगलोर में करा, में करा। अब ऊपर मत करा मेंबर के पास, आप देखिए रिवाइज करके दिया जाए तो देखिए कैसा पड़ेंगे हम लगा बड़ा ही तो दुकान एस्टिमेट शेयर बोलिए अब इसके अंदर सूरत में शिकायत नहीं रहना। देखे देखे पूरा लंगर
खतीब जामिया तमाम इंतजामी कमेटी ईदगाह छतपुरा मोहम्मदी कब्रस्तान लंगरौर हैदराबाद। नोट: अगर इत्तेफाकन बारिश होने की सूरत में बराए मेहरबानी नमाज ईद अपनी मुकामी मसाजिदों में अदा कर लें। नोट: बराए मेहरबानी फरमाकर अपनी जाए नमाज साथ ले आएँ। से नमाज अदा कर ले सकते जो कुछ जितने और तकरीबन जगहों पे अतराफ अपना आपके मस्जिदों में ऑलरेडी नमाज की टाइमिंग फिक्स कर दिया होगा। बेहतर वही रहता 6:30 बजे 7 बजे ये सिस्टम रखिए पूरे पामले के मस्जिद में परवाने करा दे तो बस मंगा के कराने लगा पूरा जैसी किसा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है ऊपर के हिस्से तक नीचे तो अपन कवर भी नहीं कर सकते फ्यूचर में भी करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से तो कर लीजिए और वो भी आज से काम शुरू हुआ तो वो भी रात दिन शाम तक होता सही। अब आप देखिए हाँ एक बार कर लीजिए उसके बाद शाम की बात करें। पैसे बढ़ाओ पैसे बोल के जा रहा लेकिन कुछ हो रही नहीं था। क्यों कौन है ये? पुलिस डिपार्टमेंट खुली कुतुब शाह GMC वाले फिर बल्दिया वाले पुलिस डिपार्टमेंट ये सबको देने का रमजान में तो साहब बोलते थे जो भी है ना सिटी पे क्यों पूरी सिटी पे रहती हो या रहना पड़ता बारिश हो तो नहीं देखो कोशिश तो रखा है। मौसम के हिसाब से आ रहा हूँ। इधर से मेन रोड पे लगा सब पूरा उठाने लगा और अंदर भी होना साहब जैसे डीएम साहब हमारे पूरे गड़े पर गए बैडमिंटन यहाँ मंगा के डालो एक गाड़ी पूरे यहाँ से वहाँ तक डाला तो बीच में भाई हाथ पीछे लाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आके लो। ठीक है रोबोट की जाने से तो कोई काम नहीं हो रहा। ले लिया लगा वाले डेवलप कर रहे पूरा सर असल सर असल सर असल सर और फिर इसमें MLA साहब का जो ना बहुत बड़ा काम टोटली MLA साहब बेहतरीन काम करा है और ये हासिल करे कैसा कितने था ये हमारे खुले कुतुब शाह और आर्कोलॉजिकल वालों के अंदर खुले कुतुब शाह वाले पूरे यहाँ तक के ट्रेन के पटरियाँ डाल दिए पूरे रुका के जो ना वो ख़त्म कराए फिर अकबर बाबा असद बाबा असफ अली में बहस करे MLA साहब जबरदस्त स्टार्ट है। हमारे साथ रहो बहुत अच्छे शॉट आने बचपन में खेली है चीज़ों से। आप लोगों का टाइम है।
जाती लोग देखिए राड है